नमस्कार दोस्तों, हमारा पातालपानी से लगाकर मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच में आमान परिवर्तन कार्य वन अनुमति की वजह से अभी शुरू नहीं हो पाया है। सुनने में आ रहा है कि उक्त वन अनुमति की जो प्रक्रिया है वह अंतिम दौर में चल रही है, जिसके लिए करीब 1.5 लाख पेड़ अनुमति मिलने के पश्चात में काटे जाएंगे। इनका मूल्य रेलवे को देना होगा। साथ ही वैकल्पिक पौधारोपण के लिए भी राशि संबंधित वन मंडलों में जहां पर नई ज़मीनें अलॉटमेंट हुई है वहां पर किया जाना है, उसकी भी प्रक्रिया लंबित है। इसको लेकर इंदौर वन मंडल का जो सर्वे था वह पूरा किया जा चुका है। अधिकारी का कहना है महू सनावत ब्रॉडगेज को लेकर इंदौर वन मंडल से सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। रिपोर्ट CCF कार्यालय को भेज दी गई है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा, इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। तो यह बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है। इस परियोजना के लिए द्विस्तरीय मंजूरी जो मिलना है वह अब जल्दी ही मिलती हुई नज़र आएगी। पटरी बिछाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में जैसा कि हमने बताया 1,55,000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। इंदौर वन मंडल में सबसे ज़्यादा पेड़ कटेंगे। वन मंडल स्तर पर रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को भेज दी गई है। इस प्रोजेक्ट का आकलन करने के बाद वन विभाग मुख्यालय को देंगे। फिर पर्यावरण समिति की समीक्षा के बाद अनुमति के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया में 4-5 महीने और लग सकते हैं। यह रूट पूर्व में 38 किलोमीटर लंबाई का था, जब यह हमारे पुराने कालाकुंड चोरल इलाके से होकर गुजरता था, और अब इस रूट की लंबाई राजपुरा होते हुए करीब 56 किलोमीटर के आसपास हो गई है। वहीं अलग अलग कारणों से यह प्रोजेक्ट 3 वर्षों से अटका पड़ा है। इस पुराने अलाइनमेंट में ट्रेन को तेज गति से नहीं चलाया जा सकता था। इस वजह से रेलवे के द्वारा नया अलाइनमेंट सुझाया गया और यह अब बनाना ही एक टेढ़ी खीर से कम नहीं नज़र आ रहा है। डबल लाइन के हिसाब से यह कार्य किया जाना चाहिए था। इसके लिए भी सर्वे फाइनल लोकेशन का हमारा डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से लगा के खंडवा के बीच में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि अभी फ़िलहाल में सिंगल लाइन बनने के ही ठिकाने नहीं हैं और रेलवे डबल लाइन के लिए सर्वे करा रही है। हमारे कई दर्शकों ने भी इस बारे में रेलवे की जो यह सर्वे की बात है इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो सही भी है उनका कहना कि रेलवे कितना सजग इस मामले में नज़र आ रहा है। जो छीनी हुई हमारी जो रेल की सुविधा है इसको वापस से दिलवाने में रेलवे और वन विभाग के अधिकारी कितना अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह केवल नियमों के खेल में ही हमारी जो परियोजना है इसका कार्य उलझ कर रह गया है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो यह परियोजना के लिए वन अनुमति मिलना है इसका कार्य तो फाइनल हो और अनुमति प्राप्त होते ही रेलवे जो टेंडर निकल गए उन पर अपना कार्य शुरू करे, क्योंकि टेंडर तो रेलवे के द्वारा निकाल दिए गए हैं। केवल एक बड़ा टेंडर निकलना बाकी हमारा राजपुरा से चोरल के बीच में सबसे बड़ा टेंडर वही रहेगा इस परियोजना का हमारा खंडवा से महू के सेक्शन में। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द यह अनुमतियाँ प्राप्त हो। खैर उसमें भी 4-5 महीने का समय अभी फ़िलहाल में लगना हमें रेलवे के और वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। उसके पश्चात ही यह कार्य जो हमारा पातालपानी बलवाड़ा सेक्शन है इसमें शुरू हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर यह जो हम पहले सुनते आ रहे हैं उसी तरह की यह फिर से बात निकलकर सामने आई है। तो थोड़ी निराशा होती है। जो हमारे अधिकारियों के काम करने का रवैया है, जो नियमों की सख्ती की वजह से हमारी जो यह परियोजना है निश्चित तौर पर बहुत लेट होती जा रही है और इसकी लागत भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने के साथ साथ प्रोजेक्ट का इंतज़ार भी जनता के लिए काफ़ी भारी होता जा रहा है, क्योंकि जो एक छोटा रेल मार्ग था हमारे निमाड़ क्षेत्र से मालवा को कनेक्ट करने का वह अधर में लटका हुआ है। देखते हैं कब तक वन अनुमति मिलती है और कब तक परियोजना का आगे का काम बढ़ता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।